स्वागत है आपका भारत वॉइस में। और अब समय हो गया है देश की उन खबरों को जानने का जो पूरे दिन सुर्खियां बनी रही। शुक्रवार को हैदराबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच जुमा की नमाज अदा की गई। भाजपा विधायक टी राजा द्वारा विवादित टिप्पणी को लेकर चल रहे तनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी पहल की थी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। भारी प्रदर्शनों के बीच 23 अगस्त को ही पुलिस ने टी राजा को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उसी दिन उसे जमानत दे दी थी। फिर दूसरी बार गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से करीब 5 दशकों का अपना पुराना नाता तोड़ लिया है। पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आजाद ने राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल पर अनुभवहीन, बचपना जैसे आरोप लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आजाद भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी अलग से बनाकर राजनीति करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद ने G23 नेताओं के गुट में शामिल होकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की थी। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार को खूब फटकार लगाई है। सीएम ने कहा कि भाजपा विधायकों को खरीदने में अब तक रिकॉर्ड बना चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस बन गया है ऑपरेशन कीचड़। तो जो पता चला उनको एमएलए को इन्होंने कहा भी 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस दिल्ली इस नाम से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं। 20-20 करोड़ के हिसाब से सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहां हैं, किसके हैं। आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं। आज मैं खुलासा करूंगा ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर इस वक्त तलवार लटक रही है। अब आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है। उधर भाजपा ने इन पूरे हालात पर गहराई से नजर बनाए रखी है। मुफ्त योजनाओं के खिलाफ जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर व्यापक सुनवाई की आवश्यकता है, इसलिए इसे आगे की सुनवाई के लिए 3 जजों की पीठ के पास भेजा जा रहा है। मुफ्त की योजनाओं पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने और सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की योजनाओं की खूब आलोचना की है। केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी से बिहार में बवाल मचा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा है कि गुरुग्राम के जिस मॉल पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी है, उसका संबंध भाजपा वालों से है। राजद नेताओं पर छापेमारी और उनके ऊपर लग रहे आरोपों पर डिप्टी सीएम ने भाजपा को ही घेर लिया है। तेजस्वी ने कहा कि गुड़गांव व्हाइट लैंड कंपनी के जिस मॉल को मेरा बताया जा रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई मेरा मॉल पकड़ने गई थी, मैंने भाजपा वालों को पकड़ लिया है। हिम्मत है तो सीबीआई खट्टर पर कार्रवाई करे। तो उसने समझे कि भाई अब जरा पूछिए ना खट्टर जी पर कब रेड पड़ेगा। खेलों की दुनिया के लिए 28 अगस्त बेहद खास होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का महामुकाबला इसी दिन होना है। 28 अगस्त को होने वाले इस मुकाबले को लेकर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है। लगभग 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद दोनों टीमों का एक दूसरे से आमना सामना हो रहा है।